समंदर उम्र होवा लागी है थारी, सारी जिम्मेदारी मन्नू ने सौंप दे। जीजी की बात को देवी माँ का जवाब मानकर सूबेदार अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगता है। गुणी बहू लाएंगे। लेकिन जब वो शांति जैसी गुणी बहू की बात करता है तो उसकी पत्नी तुलसी भड़क उठती है। वहीं उसका बड़ा बेटा अमर भी सोच में पड़ जाता है। अब आगे। लगता है कि तू अब सीधा देखकर भी नहीं चल सकता। सीधा चलने वालों को ये हवेली वाले चलने कहाँ देते हैं। देख, तुझे समझा रहा हूँ, अपनी हद में रह, वरना वरना क्या? वरना क्या? ये काहे कर रही हो है? वरना अभी तुझे बताता हूँ। बल्लू, ओ बल्लू, जा जा, काकी बुला रही है, जा। तो तू काकी से डर गया? अबे डरता नहीं हूँ, इज्जत करता हूँ इसलिए। और तुझसे तो मैं किसी दिन बाद में निपटूंगा। ये अभिमन्यु का वादा रहा। अरे जा जा, बड़ा आया निपटने वाला। अपने आप ने बड़ो पहलवान समझे है तू, जो ऊ मुस्टंडा सु उलझे है। मैं इस सूबेदार का भरम तोड़कर उसे बता देना चाहता हूँ कि इस गांव में कोई है जो उस पर भारी पड़ सकता है। बल्लू, तने फिर समझानो पड़ेगा कि सापन से खेलन है तो पहली अपने आप ने बचानो जरूरी है। माँ, अभी मैंने सांप की बम्बी में हाथ डाला ही कहाँ है। पहले मैं सांप को बाहर बुलाऊंगा, फिर अपनी बीन पर उसे नचाऊंगा। पण सूबेदार ने कम मत समझ, हर कदम मैंने सोच समझ कर रखना पड़ेगा, समझ क्यों? राम राम सूबेदार साहब। राम राम पंडित जी। जजमान, कैसे याद किया? पंडित जी, हवा थोड़ी बदली बदली सी चाल रही है। सर्द मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। जजमान, घोर कलयुग आ गया है, ऐसा होगा ही। और ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग की यही पहचान है, जब सर्दी, गर्मी और बरसात अपने वक्त पर ना हो तो समझ लीजिए पाप बढ़ गया है और भगवान इस धरती पर प्रकट होने ही वाले हैं। तो इन धर्मपुर गांव में खून कर रहा है पाप। जजमान, आपके रहते हुए कौन कर सकता है पाप? क्या ये धर्मपुर गांव में मैं कर रहा है सारा पाप?
नहीं जजमान, मैं तो आपसे विनती कर रहा था कि सूबेदार समुद्र प्रताप सिंह के रहते हुए इतनी किसकी हिम्मत है जो धर्मपुर में पाप कर सके हैं। नरक में थोड़ी जाना है किसी को। पंडित जी ते सचमुच सारी वाणी का ही खा रहे हो। जजमान दया है आपकी। तो पंडित जी, असल मुद्दे की बात सुनिए। अभिमन्यु के लिए माने एक ऐसी ही बहू चाहिए जो तुम्हारे आदेश का पालना कर सके। है थारी नजर में कोई ऐसी लड़की? जजमान सीताराम पंडित नाम है हमारा। मैंने एक कन्या देख रखी है जो बिल्कुल आपके कहे अनुसार है। सातवीं पास है। 4, 5, 6 और 7 सतोलिया। घर के काम काज में बिल्कुल दक्ष है और बड़ों का कहना तो बिल्कुल भी नहीं टालती। कुल मिलाकर एकदम गाय है, गाय। कद काठी भी अच्छी है। मन्नू भैया के साथ जोड़ी अच्छी जमेगी। जजमान, लड़की आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। हाँ, राम 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 राम। अरे मन्नू बेटा, अरे बड़ा ही शुभ संजोग है। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, मैं आपको देख नहीं पाया। अरे मन्नू बेटा, लेकिन मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि आप विवाह के बंधन में बंध रहे हो। आप और आपकी होने वाली धर्म पत्नी अग्नि के फेरे ले रहे हैं। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मन्नू बेटा, ये दिन ही ऐसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी बहू ढूंढ रहे हैं। क्योंकि सीताराम पंडित नाम है हमारा। हाँ, राम 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 राम। अरे लड्डू, मैं यहाँ विवाह की बात कर रहा हूँ और तुमने मुझ पर चाय गिरा दी। अरे पंडित, इंसान ब्याह के बिना रह सकता है, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकता है। पंडित जी, इसी बात पे ये कविता सुनिए। इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, सब सही है मेरे यार। जो चाय न मिले तो सब है बेकार। राम 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 राम। पंडित जी क्या मेरी शादी की बात कर रहे हैं? लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। मैं बाबूजी से पूछता हूँ। बाबूजी, बाबूजी। बोल मन्नू बेटा। वो मैं मुझे वो आपसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे भूलने में तू इतना हिचक रहा है? कहीं ऐसी वैसी कोई समस्या तो नहीं जिसे तू अकेले सुलझा नहीं पा रहा है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो बाद में बात करते हैं। मुझे काम से किसी से मिलने जाना। ठीक है बाबूजी।
आप यहाँ से ये गाड़ी हटा लीजिए। ये बच्चे यहाँ पर रोजाना खेलते हैं। क्यों? इस जगह पर इनका नाम लिखा है क्या? तो कहीं था नाम लिखेड़ो है। ए चुप, हटा लीजिए ना।